हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जेएसएससी का जो पेपर हुआ था बेसिक इंजीनियरिंग, उसका एनालिसिस देखने जा रहे हैं कि हमारे बुक से कितने क्वेश्चंस आए थे। हमारे बुक्स या हमारे पढ़ाए हुए नोट्स, मतलब इंजीनियर्स एकेडमी के कंटेंट आपके लिए कितना जरूरी है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपके पास भी एमसीक्यू होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे होंगे जिनके पास में ये एमसीक्यू होगा 5000 प्लस वाला। अगर देखें, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अगले स्लाइड में, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से पूछे गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से पूछे गए थे। हर बार 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 हमारा यही स्टेटमेंट होता है कि हमारे नोट्स, हमारे एमसीक्यूज को अगर आप सही से लगा रहे हैं, सही से फॉलो कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं गया है। देखिए, जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ये, in case of simply supported beam subjected to external loading system, the shear force will be maximum. सिमिलर क्वेश्चन यहां पे भी पूछा गया है आपसे। सो दैट इज ये मैच। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने हमारे बुक को लगाया होगा तो आपसे ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी कारण से हमने साइड में अपना बुक भी रख दिया है बार बार कि आप देखिए और इस बुक की यूजफुलनेस को आप देखिए, हाउ यूजफुल दिस बुक इज फॉर यू। देखिए, क्वेश्चन आया था, अ सबमर्ज्ड बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन। कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? और यहां देखिए, मैच द फॉलोइंग स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन। ठीक है ना? जब बात करें सबमर्ज्ड बॉडी है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, कंप्लीटली सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग, दोनों के लिए इस मैच द फॉलोइंग में। अच्छा, ये मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जो मैच करते हैं। ठीक है, नोट से देखें तो नोट से, तो हमने एक रेफरेंस बुक ले लिया, दैट इज एमसीक्यू। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन और है आपके पास में, अ फ्लूइड फ्लो इन विच वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर etc which describe the behavior of the fluid in motion do not changes with time। कई बार जो बंदे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे हमारे सेंटर पे, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, उनको फैकल्टी ने बताया होगा कि स्टेडी फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल पूछा था यहां पे, इफ द वेलोसिटी, प्रेशर, एग्जैक्टली क्वेश्चन वही था, इज कॉल्ड। इज दैट क्लियर? और बस यहां पे क्या था, इज सेड टू बी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर बुक। अब देखिए एक क्वेश्चन और, क्या है क्वेश्चन? इन अ स्टैटिक फ्लूइड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। दिस वाज स्टेटेड बाय। किसने कहा था ये? तो आपको पता है, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट बताया जाता है। अच्छा, हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं कि व्हाई वी आर टेलिंग दैट आवर एमसीक्यू इज परफेक्ट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इज दैट क्लियर? तो ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो की माध्यम से। अब देखिए, सेम क्वेश्चन यहां पूछा है, द प्रेशर और the pressure or intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all direction stated by कौन सा law? So that is Pascal's law. Is that clear? और ये भी क्वेश्चन अपने बुक्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल लोडिंग द शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट। कहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा? और यहां पे पूछ दिया है कि कैसा होगा। जब हम जानेंगे कैसा होगा, तब हम जान जाएंगे कि कहां होगा मैक्सिमम। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल अपने बुक से ही था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन और, द डिफ्लेक्शन ऑफ द डिमांड फैक्टर इज। ठीक है, और यहां पे भी सेम क्वेश्चंस आपके लिए था। ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन था। अगर आपने कंसेप्चुअली बनाया होगा तो आपसे ये भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखिए ध्यान से, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। ठीक है, ये कई बार हम लोग लाइन भी लिखवाते हैं, 1 TR इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलोवाट। क्वेश्चन में भी दिया गया है, एमसीक्यूज में भी दिया गया है, हमारे नोट्स में भी दिया गया है, हमारे शॉर्ट नोट्स में भी दिया गया है। हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है इन सब पॉइंट्स पे, और यही क्वेश्चन यहां भी पूछा हुआ है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन।
90% एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, 10% लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब वही था अगर निकालते तो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, अ हॉलो शाफ्ट हैज external and internal radii of 5 centimeter and 2.5 centimeter respectively. Torsional sectional modulus of the shaft will be, पूछा जा रहा है यहां पे। हमने क्या क्वेश्चन पूछा था यहां पे देखिए, a hollow shaft has external and internal diameter of 10 centimeter and 5 centimeter। देखिए यहां पे 5 सेंटीमीटर रेडियाई है, ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियाई हो जाएगा। क्लियर, 2.5 सेंटीमीटर रेडियाई है, 5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है यहां पे, तो ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया आपके लिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, डेटा बाय डेटा क्वेश्चन मैच कर गया है आपका। डेटा बाय डेटा क्वेश्चन वही आया है। ठीक है, बार बार 1000 बार कह रहे हैं कि एमसीक्यू पूरा कंठस्थ करना है, एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ आपको बनाना है, तब देखिए कि एग्जामिनेशन कैसे नहीं निकलता है। पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जाम आपसे निकले ना, यह संभव बिल्कुल नहीं है। क्लियर, देखिए क्वेश्चन, फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट, फ्लूइड क्या रेजिस्ट नहीं, फॉर अ फ्लूइड एट रेस्ट, दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में तो वैल्यू ऑफ शियर फोर्स विल बी 0, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। क्लियर, देखिए ध्यान से, प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू हेड ऑफ केमिकल सॉल्यूशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ये भी क्वेश्चन ज्यों का त्यों करवाया गया है, आपके नोटबुक में भी होगा क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो वाटर सरफेस इन सी वेयर द प्रेशर इंटेंसिटी इज 1.006। ऑलमोस्ट ऑल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग कर दिया। नहीं, अगर ये क्वेश्चन बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन में बस डेटा पुट करना था और आपको आंसर लाना था। ठीक है, इसी कारण से इस साइड में आपको बार बार 1000 बार याद करवा रहे हैं कि ये देखिए, ये एमसीक्यू का बुक है अपना, जो कि आपके टेबल पे आपके कबर्ड में पड़ा हुआ रहता है, बशर्ते, लेकिन क्या है कि आप उसको निकालते नहीं है, पुराना हो जाएगा। नहीं, देखिए, अ रेफ्रिजरेशन प्लांट साइकिल हैज द फॉलोइंग स्टेट पॉइंट्स। ठीक है, यहां पे दिया हुआ 4, द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट पूछा है, और यहां पे भी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट पूछा है, इन सारे वैल्यूज को देके, और यहां भी इन सारे वैल्यूज को देके पूछा है। नहीं, और यहां पे डेटा भी सेम है, 425 किलो जूल पर केजी, 125 और 375, एग्जैक्टली डेटा बाय डेटा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन वही है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, pick the correct extensive property of a thermodynamic system from the following options। और यहां क्या है, which one of the following is the extensive property of thermodynamic system। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके यहां दिया हुआ है, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऑप्शन भी सेम है, बस खाली क्या किया है, ऑप्शन का क्रोनोलॉजी चेंज कर दिया है। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। The Babcock and Wilcox boiler is a, ठीक है, बॉयलर का क्वेश्चन था, Babcock and Wilcox boiler is, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहां फिल द ब्लैंक्स डाला है, ऑप्शन वही है आपका, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल इफ द फ्लो इज, कब अप्लीकेबल नहीं है पूछा है, फॉर बर्नौलीज इक्वेशन टू रिमेन वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, वहां कैन नॉट दिया है, यहां विल नॉट दिया है, इतना ही अंतर है बस। तो ये तो हम वहां भी बैठ के जज कर सकते हैं, बड़े आराम से जज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप बिल्कुल शांत दिमाग से एमसीक्यू लगाइए, बिल्कुल शांत दिमाग से, कंसेप्ट से, किसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आंसर रटने से नहीं होगा, नोटबुक पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, इसके बाद एग्जाम में बैठिए, आपको लगेगा एग्जाम में कि हम इंजीनियर्स एकेडमी का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्क्वेंजिंग हैपेंस इन, स्क्वेंजिंग मींस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश प्रमोट्स हार्डनेस, टफनेस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टील, विच, ठीक है, इंग्रेडिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी इन स्टेनलेस स्टील। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इस सब क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए क्या है,
conservation of mass equation for a steady flow compressible fluid is represented by continuity equation for compressible fluid according to continuity equation for incompressible fluid. incompressible के लिए क्या होता है? a1 v1 equals to a2 v2. कहां से आया? ρ1 a1 v1 equals to ρ2 a2 v2. तो इसका भी आंसर आप बड़े आराम से टिक कर सकते थे, लेकिन अगर आपने लगाया होगा तो, और नहीं लगाया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, लग जाइए एमसीक्यू लगाने पे। अब तो इससे भी इनहांस्ड एमसीक्यू आपको देने जा रहे हैं। अब जो नया एडिशन आएगा वो इससे इनहांस स्मार्ट एमसीक्यू आने वाला है, दैट इज स्मार्ट लॉन्चिंग। इज दैट क्लियर? तो बताएंगे आपको स्मार्ट बुक के बारे में भी, लेकिन बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। एक क्वेश्चन और देखिए, द रिकमेंडेड साइकिल फॉर अ स्टीम पावर प्लांट इज डैश साइकिल। कौन सा साइकिल यूज करते हैं? ठीक है, विच थर्मोडायनामिक साइकिल इज यूज्ड फॉर स्टीम इंजन। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, आप नोट्स भी देखे होंगे, आप वीडियो लेक्चर भी देखे होंगे, तो हर एक जगह मैच कर जाएगा ये सब क्वेश्चन। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बार बार एमसीक्यू का पिक्चर इसी कारण से दिए हैं ताकि आप देखिए और जानिए कि यहीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है, पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज। दोनों सेम क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल। तो यहां पे आपके सामने है, ऐसा नहीं कि आता है देख लेना, ये नहीं है, आया है देख लो, आ चुका है आप देख लीजिए। ये एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुआ है, हमारा एमसीक्यू हाल फिलहाल का नहीं है, काफी पुराना एमसीक्यू है। इसके बाद देखिए, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज फॉर अ 4 बार लिंक if the placed in toggled position. In the above case the toggled position is that clear? Same question, exactly same question है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। Sensible heating is required to which of the following properties increases during sensible heating? ठीक है, तो ये चीज देख सकते हैं आप कि यही इसी कारण से यहां पे लोगो लगा दिया बड़ा सा कि ये मैच, यहां पे बुक लगा दिया कि देखो समझो, बार बार दिखाते हैं, 1000 बार दिखाते हैं कि बुक कितना जरूरी है आपके लिए। देखिए अब एक, अ बेल कॉलिमन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूजेस डैश एज अ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, द बेल कॉलिमन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूजेस डैश एज अ वर्किंग फ्लूइड। देखो बिल्कुल डेटा के साथ, लैंग्वेज के साथ मैच कर रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे, डैश इज सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ द बॉयलर। क्या है? अगर बात करेंगे फ्यूजिबल प्लग की बात कर रहा है यहां पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइसेस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स बिलो। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, हूबहू वही क्वेश्चन है। तो इसी कारण से हमने आपको कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए क्या? एमसीक्यू लगाना। तो एमसीक्यू में हमने थोड़ा सा एडिशन किया है, मतलब कि थोड़े से फीचर इनहांस किए हैं। एक्चुअल बात क्या होती थी कि बंदे एमसीक्यू लेके बैठते थे, अब उनके पास कंसेप्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम नोट्स पलटेंगे, देखेंगे, तब लगाएंगे एमसीक्यू ना, कोई जरूरी नहीं है। अब आपको एमसीक्यू के पीछे कुछ, हर चैप्टर के पीछे कुछ क्यूआर कोड्स मिलेंगे। उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और उससे रिलेटेड जो टफ टॉपिक्स हैं उसके आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप स्कैन करोगे आप सीधा उस वीडियो पे पहुंच जाओगे और उस वीडियो पे आप उसके पीछे का कंसेप्ट देख सकते हैं और फिर क्वेश्चन लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात तो यहां से स्टार्ट होती है। आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, इस बुक में बहुत सारे टेस्ट भी रहेंगे। ठीक है, अगर आपको करना क्या है, सिर्फ मोबाइल से उस कोड को स्कैन करना है, क्यूआर कोड को, आप सीधा टेस्ट के पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां टेस्ट ओपन होगा, आप टेस्ट दीजिए, आपके रिजल्ट इवैल्यूएट हो जाएंगे। कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, किसी भी टाइम, वो आपका है। आपको रात के 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कभी भी देने का मन है तो आप दे सकते हैं उसको स्कैन करके।
ठीक है, इतना ही नहीं, इसके बाद भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी बैचेस के बारे में, कहां जाएं, तो इन सब का भी जुगाड़ यहां पे है। मतलब इसी कारण से इस बुक का नाम रखा गया है स्मार्ट बुक। ठीक है, स्मार्ट बुक का मतलब हुआ कि हमारा काम कम टाइम में ज्यादा काम हमें करना है, कम टाइम में ज्यादा हमें गेन करना है। अगर हमारा टारगेट यह है कि विद इन द टाइम हमें ग्रास्प ज्यादा करना है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना है, तो यह बुक आपके लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। क्लियर? तो इस बुक को लेना ना भूलें, बहुत ही जल्दी आएगा मार्केट में ये बुक। ठीक है, तब तक आप इंजीनियर्स एकेडमी के टच में बने रहें, हमारे चैनल के टच में बने रहें। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट एनालिसिस के साथ फिर आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.